तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल के दिन सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को पूरे 27 रन से मात दे दी और इस जीत के साथ सीएसके ने प्लेऑफ में अपनी कुर्सी को कहीं ना कहीं पक्का कर लिया है। लेकिन जहां कल के मैच में बहुत कुछ हुआ तो वहीं पे एमएस धोनी कल फिर से एक बार चारों तरफ सोशल मीडिया पे छाए हुए थे और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि कल के दिन फिर से धोनी आते हैं, आके मस्त बाउंड्रीज लगाते हैं, 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हैं और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते भी हैं। फिर से एक बार पूरा देश चौंक गया था कि आखिर ये इंसान 42 की एज में इतनी आसानी से छक्के कैसे मार रहा है, जहां आज के प्लेयर्स जो इस वक्त पे इंडियन टीम में भी मौजूद है वो भी कहीं ना कहीं आखिरी ओवरों में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। लेकिन ये इंसान जिसका घुटना पूरे तरीके से जा चुका है, जो चलने में भी अच्छे से सक्षम नहीं है, पर उसके बावजूद भी ये आता है और इतनी आसानी से लंबे लंबे छक्के लगाता है। और देखो, जब भी सीएसके का मैच होता है तो बात सिर्फ इस चीज की नहीं होती है कि धोनी ने बैटिंग कैसी करी, बात इस चीज की भी होती है कि धोनी है ना, मतलब कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आईपीएल शुरू हुई थी तो जियो सिनेमा पे जो व्यूअरशिप आती थी वो सबसे ज्यादा तभी गई थी जब एमएस धोनी पहली बार बैटिंग पे आए थे। हर बार जब एमएस धोनी बैटिंग पे आते थे तो जियो सिनेमा अपनी हाईएस्ट व्यूअरशिप को टच करता था। यहां तक कि अगर आप इस पूरी आईपीएल को देखें, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उन सारे ही मैचेस में से जो 3 मैच जिसने सबसे ज्यादा व्यूअरशिप को छुआ है, चाहे 2.2 करोड़ की व्यूअरशिप कह लें, चाहे 2 करोड़ की व्यूअरशिप कह लें या चाहे 1.9 करोड़ की व्यूअरशिप कह लें, ये सारी ही व्यूअरशिप आईपीएल ने तब देखी जब एमएस धोनी सीएसके की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन देखो, जैसे जैसे आईपीएल बढ़ती है ना तो थोड़ा सा देखने वालों की जो तादाद होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब एक ही प्लेयर को आप बार बार लगातार देखते हो तो थोड़ा सा उसे देखना कम कर देते हो। इसी के चलते पिछले 20 दिनों में जो आईपीएल की व्यूअरशिप थी वो वैसी नहीं जा रही थी जैसे कि शुरुआती 20 दिनों में जा रही थी। लेकिन फाइनली पिछले 20 दिनों के बाद अब जाके कल के दिन जियो सिनेमा ने वापस से उस हाईएस्ट व्यूअरशिप को टच किया जो कि थी 1.8 करोड़। और वो व्यूअरशिप कब आई? जब एमएस धोनी वहां पे खड़े होके लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जब एमएस धोनी वहां पे बैटिंग कर रहे होते हैं तो जियो सिनेमा से लेके स्टार स्पोर्ट्स तक सभी की व्यूअरशिप ऊपर जाने लगती है, सभी को भारी टीआरपी आने लगती है। ये कई बार खुद स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अगर सीएसके की टीम अच्छा करती है या फिर अगर धोनी अच्छा करते हैं तो जो हमारी टीआरपी होती है वो सबसे बेहतरीन रंग लाती है। खैर, टीआरपी की बात अब छोड़ दीजिए, बात करिए एमएस धोनी की। एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचिए कि वो बंदा जो इस समय 42 की उम्र पे है, वो बंदा जो पूरे साल बस ट्रैक्टर चलाता रहता है, खेतों में जाके खेती कर रहा होता है और आईपीएल शुरू होने से पहले बस 5 या 10 दिन पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और उसके बाद आके जिस लेवल का खेल दिखाता है। कौन सी एज में? मैंने कहा 42 की एज में। ये सच में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। आज ही कई टीमों में ऐसे प्लेयर हैं जो मात्र 35 या 36 साल के हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल देख के लगता है कि इन्हें क्या हो गया है, क्योंकि यहां पे एक 42 साल का बंदा इतनी आसानी से इतने लंबे लंबे छक्के लगा रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इवन अगर आपने भी कल का मैच लाइव देखा होगा, खासकर जब एमएस धोनी बैटिंग कर रहे थे, तो आपने भी ये नोटिस करा होगा जब एमएस धोनी विकेटों के बीच दौड़ लगा रहे थे तो वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा दर्द में दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो खेले जा रहे थे और खेले जा रहे थे। मैच खत्म होने के बाद सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं और उनसे ये सवाल करा जाता है कि इस वक्त जो धोनी की इंजरी है, जो उनके घुटनों की प्रॉब्लम है, उसका आखिर क्या स्टेटस है, जो स्टीफन फ्लेमिंग इसका जवाब देते हुए कहते हैं, सब लोग उसे सुन के चौंक जाते हैं। क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग कहते हैं कि उनकी जो इंजरी है वो काफी ज्यादा क्रूशियल स्टेज पे है। इवन बहुत लोग हमारे स्टाफ में ही हैं जो लगातार उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि 1-2 मैच स्किप कर लीजिए, लेकिन हर बार धोनी का बस एक ही जवाब होता है, जहां पे वो बस 2 ही शब्द कहते हैं, जस्ट चिल। फ्लेमिंग बताते हैं कि धोनी का यही मानना है कि अगर वो एक बार बैठ गए, अगर उन्होंने मैचेस को स्किप कर दिया या अगर वो थोड़ा सा रेस्ट ले लिए तो शायद वो बचे
बचे हुए मैचेस भी नहीं खेल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो मैचेस खेल रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो दर्द है वो ठीक हो रहा है, उनका जो पेन है वो हील हो रहा है। और देखो ये बात सुन के मुझे कोई शॉक नहीं लगा है, क्योंकि मैंने एमएस धोनी को इंडियन टीम में भी खेलते हुए देखा है। कई बार ऐसा हुआ है जब उनको बहुत ज्यादा पीठ में दर्द हुआ करता था, बहुत बड़ी बड़ी बैक की प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आज तक इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एमएस धोनी ने इंजरी के चलते पूरा कोई टूर ड्रॉप किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंजरी के चलते एमएस धोनी टीम से बाहर हुए हो, चाहे जब वो कप्तान थे या फिर वो जब कप्तान नहीं भी थे। वैसे असल सच तो ये है कि आज के समय में जिस तरीके से एमएस धोनी बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आखिरी ओवरों में आके चौके छक्के लगा रहे हैं, और जिस तरीके से इस आईपीएल में उनकी जो एवरेज है वो 100 के ऊपर चल रही है, और जिस तरीके से उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो इस आईपीएल में 200 के भी ऊपर चल रही है, मैं तो यही कहूंगा कि आज के टाइम में एमएस धोनी इंडियन टीम में रिटर्न कर सकते हैं। वो बहुत ही आसानी से ओडीआई भी खेल सकते हैं और बहुत ही आसानी से टी20 भी खेल सकते हैं। लेकिन ये तो कहने की बात है, हम सबको पता है कि ये बातें असल सच्चाई में कन्वर्ट नहीं हो सकती। पर फिलहाल एज अ धोनी फैन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि एमएस धोनी हमें आने वाले कुछ सालों तक और खेलते हुए दिखें। हालांकि यहां पे भी हम सच जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि एमएस धोनी हमें अगले साल खेलते हुए दिख जाएं, लेकिन उससे ज्यादा वो खेलें, इतना तो कहीं ना कहीं मैं भी एमएस धोनी को जानता हूं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि हाल ही में सुरेश रैना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब उनकी एमएस धोनी से इस बारे में बात हुई थी कि वो इस आईपीएल के बाद रिटायर होंगे या नहीं होंगे, तो एमएस धोनी ने उनसे ये कहा था कि बस मैं इस बार ट्रॉफी जीत जाऊं, उसके बाद एक और आईपीएल खेल लूंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि एमएस धोनी इस चीज पे डिपेंडेंट है कि अगर सीएसके इस बार ट्रॉफी जीत जाती है, अगर सीएसके आईपीएल की विजेता बन जाती है, तो एमएस धोनी हमें एक और साल सीएसके के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं। वैसे कल का मैच खत्म होने के बाद एक और कमाल का दृश्य तब देखने को मिलता है जब एमएस धोनी दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच शेन वॉटसन से मिलते हैं, और जिस तरीके से शेन वॉटसन उनसे मिल रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो भी एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। और मैच खत्म होने के बाद जब शेन वॉटसन से सवाल किया जाता है कि आपके और धोनी के बीच काफी देर तक कुछ बातें हुई थी, तो आखिर आप एमएस धोनी से पूछ क्या रहे थे, तो शेन वॉटसन कहते हैं कि मैं उनसे बस एक ही सवाल बार बार कर रहा था कि आखिर तुम ये कर कैसे रहे हो, इस एज में इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े शॉट्स कैसे लगा रहे हो। मैं बता दूं कि शेन वॉटसन और एमएस धोनी की जो उम्र है, जो एज है, वो एकदम बराबर है। दोनों ही इस समय 41 साल के हो रखे हैं और जून आते ही दोनों ही 42 साल के हो जाएंगे। और हम सबको पता है कि शेन वॉटसन ने पिछले 3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट कह लें या लीग क्रिकेट कह लें, उसको अलविदा कह दिया था। हालांकि उससे जस्ट 1-2 साल पहले ही उनके जो क्रिकेट का लेवल था वो काफी नीचे आने लगा था। मतलब आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि लगभग 37 या 38 साल के करीब शेन वॉटसन वैसे बिल्कुल नहीं बचे थे जैसे कि वो हुआ करते थे। और वहीं पे ये 42 साल के एमएस धोनी हैं जो साल दर साल और बेहतर हुए जा रहे हैं, और क्या ही बोले। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग इस सवाल का जवाब दें कि जिस तरीके से इस समय एमएस धोनी कीपिंग कर रहे हैं, या जिस तरीके से इस समय वो अब भी सीएसके के लिए मैचेस को फिनिश कर रहे हैं, क्या अब भी वो इंडियन टीम में वापस आ सकते थे? हाँ, हम सब जानते हैं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन हाइपोथेटिकली मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो आना चाहते तो क्या उनका आना यहां पे सही होता? क्या वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते? जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका मानना है, जो भी आपकी राय है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस को देखने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।